Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about the correct use of this, that, these, those. Please look at the whiteboard. Don't waste your time. Please pay attention to me. This, that, these, those का सही प्रयोग. This, that, these, those का सही प्रयोग आप जानिए कैसे होता है. This, that, these, those इनका प्रयोग कोई वस्तु हमारे पास में है या कोई वस्तु हमसे दूर है या कोई व्यक्ति हमारे पास है या कोई हमसे दूर है, उसकी स्थिति को बताने के लिए किया जाता है. उसकी स्थिति को करेक्ट रूप से बताने के लिए किया जाता है. दिस दैट के साथ हमेशा जो है एक वचन संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं. दिस दैट के साथ हमेशा एक वचन संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं और दीज दोज के साथ हमेशा बहुवचन संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं. दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि इसके विपरीत दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग दूर के वस्तुओं को या व्यक्तियों को बताने के लिए किया जाता है. शुरू में बताया दिस दैट एक वचन के लिए, दीज दोज बहुवचन के लिए. ध्यान से देखिए, जैसे दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब हुआ, ये दोनों एक वचन संज्ञाओं के लिए यूज किए जाते हैं. दीज ये और दोज का मतलब वे, बहुवचन संज्ञाओं के लिए इस्तेमाल करना है. दिस पास या नजदीक की वस्तु के लिए होता है या व्यक्ति के लिए होता है. दीज का प्रयोग और दिस का प्रयोग पास या नजदीक के वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए. दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो. जैसे देखिए आप लोग, यह एक पेन है, हमारे नजदीक है. यह एक पेन है, पेन मेरे बिल्कुल समीप में है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पेन. अगर पेन मुझसे दूर हो गई, हमने कहा वह एक पेन है, तो पेन हमसे दूर है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ पेन. जैसे एक गाय है मेरे पास में है, तो हमने बोला यह एक गाय है, दिस इज अ काऊ. अगर गाय हमसे काफी दूर पे खड़ी है, हमने बोला वह एक गाय है, दूर है, हमसे काफी दूर है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ काऊ. जैसे इसी को देखिए बहुवचन में, ये बकरियां हैं, हमारे बकरियां समीप में हैं, पास में हैं. अगर बकरी हमारे बिल्कुल नजदीक है, तो हमने बोले ये बकरियां हैं, दीज आर गोट्स. अगर बकरियां हमसे काफी दूर पे होती हैं, हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते, दिखाते, भैया वे बकरियां हैं, तो हम बोलते दोज आर गोट्स. वे नदियां हैं, दोज आर रिवर्स. वे पर्वत हैं, दोज आर माउंटेन्स. ये घड़ियां हैं, दीज आर वॉचेज. ये रोटियां हैं, पास में हैं, दीज आर ब्रेड्स या दीज आर चपातीज. वे कोई भी सामान है, जैसे वे खिड़कियां हैं, अब खिड़की हमारे पास में नहीं है, दूर में है, दोज आर विंडोज. दोज आर विंडोज. वे पेड़ हैं, बहुत से पेड़ हैं, दोज आर ट्रीज. हमसे दूर हैं, जो चीज हमसे दूर है उसको ध्यान दीजिए. दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए, दिस और दीज का प्रयोग समीप के लिए. दिस और दैट दोनों एक वचन हैं, एक वचन संज्ञा के लिए आएगा, तब वहां पे केवल आ का प्रयोग होगा, और बहुवचन संज्ञा रहेगी तो उसमें यस लगेगा. एक बार फ्लुएंसी में देख लीजिए, यह एक पेन है, दिस इज ए पेन. वह एक कुत्ता है, दैट इज ए डॉग. यह एक नदी है, दिस इज ए रिवर. वह एक आम का पेड़ है, दैट इज अ मैंगो ट्री. वे बकरियां हैं, दोज आर गोट्स. ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स. वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स. ये बकरियां हैं, दीज आर दीज आर गोट्स. ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स. ये कलमें हैं, दीज आर पेन्स. वे सड़कें हैं, दोज आर रोड्स. इस तरह से पास और दूर की चीज देख के अब दिस और दिस दैट दीज दोज का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं. और हमेशा किसी को बताने के लिए, कोई भी चीज आपको बतानी है, ये चाबियां हैं, दीज आर कीज.
ये सेबें हैं, दीज आर एप्पल्स। ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। अगर इस तरह से आप बिल्कुल प्रेम से देख के पास और दूर एक वचन और बहुवचन को ध्यान में रखेंगे तो आपको दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, मगर आप बिल्कुल समझ के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए। और ये 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, एकदम एक एक बात को समझेंगे, तो आपको 100% दिस, दैट, दिस, दोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।